हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। कहा जाता है निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशियों के समान होता है। पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? जब जल ही जीवन है तो उसी जल का त्याग क्यों? इसका उत्तर साधारण नहीं। ये वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाता है। ये वो पर्व है जो मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ाता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को निर्जला एकादशी का उपवास करने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। दोस्तों, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में लोग दुविधा में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का तिथि, पारण, मुहूर्त और इस दिन रखने वाली सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। निर्जला एकादशी चूँकि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होता है। निर्जला एकादशी जो लोग पूरी एकादशी न रख पाएँ तो साल में एक बार निर्जला एकादशी में निराहार और निर्जल रहकर उपवास करते हैं, वो सिर्फ उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीष्म गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते हैं, वह इस दिन व्रत में जल, फल और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। इस बार 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून का मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:45 पर। यानी 6 जून को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से यदि देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को 10वीं तिथि का नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी तिथि की स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी 7 जून शनिवार को वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन हो तो ऐसे में स्मार्त का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक हो तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त 7:06 पर। प्रातः सुबह पूजा मुहूर्त 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और चित्र नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से 8 रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाता है।
कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासन के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। गोधूली की मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवास को समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवास का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार शुक्रवार 6 जून को भद्र भी लगेगा। भद्र दोपहर 3:31 से लेकर के अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 7:47 तक रहेगा और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून को शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जो 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो दूसरे दिन की एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए आप लोग भी दूजी एकादशी ही करें, ऐसा सलाह दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सबों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।